नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रामीण न्यूज के मॉर्निंग टॉप 10 बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं देश, दुनिया और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरों पर। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। वो अल्पसंख्यक मामलों का विभाग संभाल रहे थे। नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद ये इस्तीफा दिया है। नकवी बीते दिन अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी ने मंत्री के तौर पर नकवी के योगदान की तारीफ की। स्टील मंत्री आरसीपी सिंह के लिए भी ये कैबिनेट की आखिरी बैठक रही। इस बैठक में पीएम मोदी ने दोनों केंद्रीय मंत्रियों को विदाई देते हुए कहा था कि दोनों ने मंत्रियों रहते हुए देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन दोनों ही मंत्रियों का राज्यसभा कार्यकाल 7 जुलाई को समाप्त हो रहा है। मुख्तार राज्यसभा के सदस्य थे, उनका कार्यकाल गुरुवार को खत्म होने जा रहा है। नकवी को इस बार बीजेपी ने राज्यसभा नहीं भेजा है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। काली फिल्म के पोस्टर पर विवाद के बीच डायरेक्टर लीना मणिमेकलई ने एक और ट्वीट किया है। इस पर उनको दोबारा से घेरा जाने लगा है। इस फोटो में भगवान शिव और मां पार्वती का रोल कर रहे एक्टर्स को धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है। फोटो को ट्वीट करते हुए लीना मणिमेकलई ने लिखा है कि कहीं और इस पर ट्विटर यूजर्स उनको घेर रहे हैं। एक ने लिखा है कि वो सिर्फ नफरत फैला रही हैं, दूसरे ने लिखा है उनको अपने धर्म का अपमान करना बंद करना चाहिए। लीना मणिमेकलई द्वारा ट्वीट की गई इस फोटो पर राजनेताओं का बयान आना भी शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने इस पर बयान दिया है। उन्होंने लिखा है कि ये रचनात्मक अभिव्यक्ति की बात नहीं है, ये जानबूझकर उकसाने वाला मामला है। शहजाद पूनावाला ने आगे लिखा कि लीना का हौसला इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनको पता है कि लेफ्ट पार्टियां यानी कि कांग्रेस, टीएमसी उनको सपोर्ट कर रही है। नुपुर शर्मा को धमकी देने के मामले में गिरफ्तार राजस्थान के अजमेर में दरगाह के खादिम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वो पुलिस की गिरफ्त में नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस उसे इस वीडियो में समझाती हुई भी साफ तौर से देखी जा सकती है। पुलिस कह रही है कि तुम यही कहना कि तुम उस समय नशे में थे ताकि तुम्हारा बचाव हो सके। दरअसल अजमेर की सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने नुपुर शर्मा को लेकर विवादित बयान दिया था। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो गया था और अब खादिम की गिरफ्तारी वाला वीडियो के चलते पुलिस वाले भी घेरे में आ गए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन भी एक्शन में आ गया है। इसके बाद दरगाह डीएसपी संदीप सारवस्त को लाइन हाजिर भी कर दिया गया है। सरकारी स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों पर अक्सर बच्चों को नहीं पढ़ाने और सरकारी तनख्वाह लेने के आरोप लगते रहते हैं। ऐसे दौर में बिहार के मुजफ्फरपुर में एक शिक्षक ने अनूठा कदम उठाया है, जिसके बाद से वो मीडिया में चर्चा का विषय बन गए हैं। मुजफ्फरपुर के नीतीश्वर कॉलेज में हिंदी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ललन कुमार ने कक्षा में स्टूडेंट्स की उपस्थिति लगातार शून्य रहने पर अपने 2 साल 9 महीने की पूरी सैलरी यानी कि 23,82,288 रुपए लौटा दिए हैं। कर्नाटक के बागलकोट जिले के केरूर कस्बे में बुधवार को 2 समूहों में हिंसक झड़प हो गई। मामूली बात पर हुई बहस ने सांप्रदायिक झगड़े का रूप ले लिया। झड़प के दौरान एक दूसरे पर हमला करने के बाद 7 पुश कोट और एक मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 समूहों के सदस्यों के बीच हुई सांप्रदायिक झड़पों में कम से कम 4 लोग घायल हुए हैं। दोनों तरफ से जमकर पथराव भी हुआ है। एक समुदाय की दुकानों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। जैसे ही स्थिति नियंत्रण में आई, एहतियात के तौर पर शुक्रवार तक बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान गुरुवार को शादी करेंगे। मिली जानकारी के अनुसार शादी चंडीगढ़ में होगी। बताया गया है कि सीएम भगवंत मान की शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से होगी। ये शादी समारोह सीएम मान के आवास पर ही एक संक्षिप्त कार्यक्रम में होगी। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल सपरिवार मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि 6 साल पहले भगवंत मान का तलाक हो गया था। उनकी पहली पत्नी इंद्रजीत कौर और बच्चे अमेरिका में रहते हैं। साल 2016 में दोनों के बीच तलाक होने के बाद इंद्रजीत बच्चों के साथ अमेरिका चली गई थी।
काली विवाद पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। सांसद ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट 2022 में शिरकत के दौरान काली पोस्टर पर बात करते हुए कहा कि मुझे इसको लेकर कुछ परेशानी वाली बात लगती है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में शिरकत के दौरान डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर पर बात करते हुए इस बयान को जारी किया। उन्होंने कहा कि काली के कई रूप हैं। मेरे लिए काली का मतलब मांस प्रेमी और शराब स्वीकार करने वाली देवी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लोगों की अलग अलग राय होती है, मुझे इसे लेकर कोई भी परेशानी नहीं दिखाई दे रही है। देश की महान एथलीट पीटी उषा को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। पीटी उषा के साथ ही संगीतकार इलैयाराजा, सामाजिक कार्यकर्ता वीरेंद्र हेगड़े और स्क्रीन राइटर वी विजेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इन सभी को बधाई दी है। पीएम मोदी ने पीटी उषा के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि पीटी उषा को खेलों में उनकी उपलब्धियों को व्यापक रूप से जाना जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से नवोदित एथलीटों का मार्गदर्शन करने के लिए उनका काम उतना ही ज्यादा सराहनीय है। उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा है कि बकरीद, श्रावण मास, कांवड़ यात्रा सहित आगामी पर्वों और त्योहारों के दृष्टिगत सतत सतर्क सावधान रहना होगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि वो शरारतपूर्ण बयान जारी करने वालों के साथ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, कि नीति के साथ पेश आएं और माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाए। उन्होंने आगामी त्योहार बकरीद पर कुर्बानी के लिए पहले से स्थान के चिन्हांकन पर जोर देते हुए कहा है कि तय स्थान के अतिरिक्त कहीं और खासकर विवादित जगहों पर कुर्बानी नहीं होनी चाहिए और प्रत्येक दिशा में ये सुनिश्चित करे कि कहीं भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। चाइनीज कंपनी वीवो पर प्रवर्तन निदेशालय ने जब से अपना शिकंजा कसा है, कंपनी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। खबर आ रही है कि वीवो के डायरेक्टर जियांग सेनाओ और जांग जी ने देश छोड़ दिया है। कहा जा रहा है कि जांच के डर से दोनों ही फरार हो गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि वीवो पर भारत में रहते हुए बड़े स्तर पर हेराफेरी करने का आरोप है। इसी वजह से मंगलवार को ईडी ने वीवो के दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मेघालय, महाराष्ट्र समेत देश भर में 44 ठिकानों पर छापा मारा था। अब जिस समय छापा मारा गए थे, मौके पर ना तो जेंग जेनाओ मिले और ना ही जांग जी कहीं दिखाई दिए हैं। इसी वजह से जांच एजेंसी संदेह में है कि दोनों ही डायरेक्टर देश छोड़कर भाग गए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के मॉर्निंग टॉप 10 बुलेटिन की 10 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रामीण न्यूज। नमस्कार।